गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल गढ़वाली में। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर एक नई सुबह के साथ एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूं उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, देवी का मंदिर, माता का मंदिर, जिसे ज्वालपा धाम कहते हैं, ज्वालपा देवी का मंदिर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और यात्रा की शुरुआत हो रही है श्रीनगर गढ़वाल से। और अभी मैं पहुंच गया हूं गंगा दर्शन, जो श्रीनगर का एक फेमस एक व्यू पॉइंट है। और गंगा दर्शन से ही श्रीनगर नगर निगम की सीमा भी प्रारंभ होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं माँ ज्वालपा का नाम लेके। जय माँ ज्वालपा। और अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम इतना बेहतरीन हो रखा है, इतना सुहावना हो रखा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सुबह के टाइम पे यहाँ पे बारिश भी हुई है। पूरे क्षेत्र में जो है बारिश हुई है। और अभी का टाइम लगभग 11 बज चुकी है और मौसम एकदम खिला हुआ है, बादल भी लगे हुए हैं, हल्की हल्की धूप भी है और बड़ा ही प्यारा मौसम है। तो मौसम का आनंद लेते हुए, इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पौड़ी शहर में। और एक कहावत है कि क्या बताएं कि हम कहाँ हैं, हम पौड़ी गढ़वाल में हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पौड़ी में। और ये पहला स्टेशन है पौड़ी। उसके बाद फिर परसुंडा खाल आएगा, पैडुल, अगरोड़ा और फिर आएगा माँ ज्वालपा का धाम। पौड़ी गढ़वाल से तो सभी लोग अच्छे से अवगत ही हैं कि यहाँ से बहुत नामी नेता यहाँ से निकले हुए हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अधिकतर पौड़ी से हैं। और पौड़ी शहर का जो मौसम है वो एकदम बहुत ही शानदार है। गर्मियों में एकदम ये पर्यटक स्थल है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे जो हैं गर्मियों में आते हैं। और सर्दियों में भी बहुत ही अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं पौड़ी बस अड्डे में। और ये जो बस अड्डा है ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। भले ही थोड़ा टाइम लग गया उसको बनने में, पर काफ़ी सुंदर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर। और आप भी बने रहे पूरे ब्लॉग में। उत्तराखंड में आपको कदम कदम पर वो मंदिर दिखेंगे जिनके रहस्यों और कहानियों का कोई अंत नहीं है। थपलियाल और विष्ट जाति के लोगों की कुलदेवी है माँ ज्वालपा भगवती। और आज मैं आपको माँ ज्वालपा देवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर नया नदी के किनारे स्थित है माँ ज्वालपा देवी का सिद्धपीठ। इस सिद्धपीठ का पौराणिक महत्व विशाल है। इस मंदिर धाम के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ सच्चे मन से माँ भगवती की आराधना करने पर मन की हर इच्छा पूरी होती है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं पहुँच गया हूँ पौड़ी और माँ ज्वालपा देवी के मंदिर के जो ठीक बीच में एक जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप भी खिली हुई है। और नज़ारे तो आपको पता ही हैं कि पर्वतों के क्या नज़ारे होते हैं, हमारे पहाड़ में क्या नज़ारे होते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको भी दिखाता हूँ मैं यहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों सामने पौड़ी श्रीनगर कोटद्वार वाला NH है। ये है सीधे नीचे ज्वालपा देवी मंदिर होते हुए शतपुली होके कोटद्वार जाएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ से आप व्यूज़ देखिए, ये बहुत सारे गाँव हैं यहाँ पर, बहुत ही बड़े बड़े गाँव हैं, बहुत ही अच्छे गांव है। और मौसम की बात की जाए प्यारा हो रखा है, खूबसूरत एकदम मौसम हो रखा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर सफ़र में। और थोड़ा धूप का आनंद लेते हुए, इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं आगे। तो बोलिए मेरे साथ, जय माँ ज्वालपा। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं परसुंडा खाल पहुंच गया हूं। तो दोस्तों ज्वालपा देवी के बारे में मान्यता है कि एक बार पुलोम नाम के राक्षस की कन्या सूची ने इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नया नदी के किनारे तप किया था। सूची की तपस्या से खुश होकर इसी स्थान पे माँ भगवती ने ज्वाला यानी अग्नि के रूप में प्रकट हुई थी। और इसके बाद माँ ने राक्षस की कन्या सूची को उसकी मनोकामना पूर्ण का वरदान दिया। इसी पवित्र स्थान पर माँ पार्वती ज्वाला के रूप में प्रकट हुई थी। तो वो अखंड दीपक तब से निरंतर मंदिर में प्रज्वलित रहता है। और इस परंपरा को जारी रखने के लिए तब से कफोलसियों, मवालसियों, रिंगवाड़सियों, खादसियों, घुड़दौड़सियों और गुराड़सियों पट्टियों के गांवों से तेल की व्यवस्था होती है।
इन गांवों के खेतों में सरसों उगाई जाती है और अखंड दीप को प्रज्वलित रखने के लिए तेल की व्यवस्था की जाती है। तो बोलिए जय माँ ज्वालपा। तो दोस्तों, माँ ज्वालपा देवी के मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। माँ ज्वालपा का मंदिर पौड़ी से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सतपुली से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये पौड़ी कोटद्वार श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 558 पर नवालिका नदी यानी नया नदी के बाएं किनारे पर स्थित ये मंदिर 350 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पहुंचकर मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर माँ ज्वालपा धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अभी के टाइम पे दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अगरोड़ा में, और अगरोड़ा के बाद आएगा पैडुल, और पैडुल के बाद हम पहुंच जाएंगे फिर सीधे माँ ज्वालपा के धाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यात्रा में। जय माँ ज्वालपा। और दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं अणेत गांव में पहुंच गया हूं। ये जो ऊपर वाली रोड जा रही है सीधे अणेत गांव में जा रही है, और अणेत गांव वही गांव है जहां के जो पुजारी हैं अंथवा लोग, वो माँ ज्वालपा के पुजारी हैं। और बात की जाए रास्ते की, रोड की, तो रोड एकदम सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। और देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। एक इस तरफ आप पहाड़ों के बीच में हैं और बीच में आपको इतनी प्यारी रोड मिल जाए तो कुछ मज़ा ही कुछ और है। पहाड़ों की गोद में इन टेढ़े मेढ़े सड़कों पर चलने का जो एक्सपीरियंस है कुछ अलग ही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ज्वालपा धाम में, और अब दर्शन करते हैं माँ ज्वालपा के और दर्शन करते हैं नया नदी के। तो चलिए दोस्तों, आप और हम मिल के करते हैं माँ ज्वाला के दर्शन, और पहले डुगडुग को पार्क करके और लेते हैं मंदिर के लिए प्रसाद और करते हैं माँ ज्वालपा के दर्शन। तो बोलिए जय माँ ज्वालपा। को सामाना पंच भेटो पद्या हुकम लागोना ध्यान की। चलिए दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से। जय माँ ज्वालपा। और रास्ता कुछ इस प्रकार से है, पूरा टीन शेड से कवर है, मात्र 50 मीटर की दूरी पर है माँ ज्वालपा का मंदिर। और रास्ते में दोस्तों हमें गणपति बाबा का मंदिर भी मिलेगा, तो गणपति बाबा का दर्शन करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए प्रवेश करते हैं फिर माँ ज्वालपा के मंदिर में। जय माँ ज्वालपा। तो आइए दोस्तों, अब दर्शन करते हैं माँ ज्वालपा देवी के। जय माँ ज्वालपा। जय माँ ज्वालपा। जान कबीला साल जान कबीला सा जान कबीला साल जान कबीला सा। पुजारी जी हमारे अंथवाल जी नन्हे मुन्ने पुजारी हैं इस मंदिर के, माँ ज्वालपा धाम के। तो बोलिए जय माता दी। हुकुम लगोना ध्यान की जतरा नंद को सौर्यासा। वही माता की अखंड ज्योति जल रही है निरंतर, काफ़ी वर्षों से जब से माँ यहाँ पे विराजमान है तब से ज्योति अखंड रूप से जल रही है। तो मेरे साथ बोलिए जय माँ ज्वालपा। तो
तो दोस्तों माँ ज्वालपा धाम के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब जानते हैं जो यहाँ पे जो मुख्य पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, श्री संजय अंथवाल जी से कि मंदिर कितना प्राचीन है और मंदिर की क्या मान्यता है। तो जानते हैं अंथवाल जी से। प्रणाम अंथवाल जी। नमस्कार, मैं संजय अंथवाल जी। मैं पुजारी ज्वालपा देवी जी। सिद्धिपीठ पूजा जी समिति, यहाँ पे एक समिति भी है जी। तो ये ज्वालपा देवी जो मंदिर है इसकी जो है स्कंद पुराण से इसका मान्यता है। स्कंद पुराण में इसका 168वां अध्याय पे अध्ययन है जी। ये दीप्त ज्वालेश्वरी ज्वालपा देवी के नाम से इसका वर्णन है जी। ये दैत्यराज पुलम की बेटी जो सुचि थी जी। वो यहाँ पे तपस्या करी थी जी। इंद्र को पाने के लिए। जी। तो जब ये हिमालय गए जी। तो हिमालय में ये उन्होंने पार्वती से पूछा कि मुझे इंद्र जो है पति के रूप में चाहिए जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जी। तो उन्होंने तथास्तु कह के और एक स्थान जो ज्वालपा देवी का है वो करके वहाँ पे तपस्या करी। उसके बाद पार्वती माँ ने जो है कि अपना लाखों सूर्य के प्रकाश के समान अपना दर्शन दिए जी। जिसमें उसकी मनोकामना पूर्ण हुई और वो इंद्र से उसकी शादी हुई सुचि की जी। जिसके कारण ये मान्यता है यहाँ पे कि जो भी विवाह या लोकल जो भी आते हैं यहाँ पे विवाह का जोड़ा आता है और जो वर मांगते हैं उनको प्राप्त होता है जी। और इसका जो पुजारी है वो अर्थवाल लोग हैं जो अनेक गांव के हैं जी। और जो ससुराल पक्ष अर्थवाल का है और मैत्र पक्ष जो है थपलियाल का है। इसमें थपलियाल का भी वर्णन है इसमें जी। तो उनकी बेटी है और हम लोगों की माँ है जी। तो मान्यता ये है कि जो भी अर्थवाल थपलियाल या जो हमारे लोकल गांव के लोग हैं जी। तो यहाँ पे आते हैं और नवरात्रों में इसके पूजा पाठ होती है और नवरात्रों में व्रत रखे रहते हैं। 9 दिन के नवरात्रों में पूरा उत्साह होता है, भंडारे होते हैं जी। और सारे गांव के लोग यहाँ पे तेल और ये जो अग्याल बोलते थे जिसको चावल और आटे की वो उसमें चढ़ाव करते थे जी। और अभी भी यही प्रथा जो चलती आ रही है जी। जिसके कारण जो हमारा वैवाहिक जो अभी देखो अभी शादी हो रही है यहाँ पे जी। तो शादी की मान्यता है भी है यहाँ पे जी। कि यहाँ पे शादी का जैसे इंद्रदेव और सुचि की शादी हुई थी तब से ये मान्यता प्राप्त यहाँ पे है। ये सिद्धिपीठ है जी। और इसकी उत्पत्ति यहीं पे हुई है इसलिए ये सिद्धिपीठ है, धाम है ये जी। बहुत ही पवित्र धाम है पुजारी जी। पवित्र हाँ धाम जी। और कौन से विशेष दिवस है पुजारी जो यहाँ पे एक विशेष पूजा होती है, कोई मेला होता है, किस प्रकार ये जैसे नवरात्रों में यहाँ पे होता है जी। अभी जो है कि पीछे ये बसंत पंचमी आई है वो फरवरी में जी। इससे पहले ये 14 तारीख मगरैणी जो होता है कि मेला भी लगता है यहाँ पे जी। तो मगरैणी को यहाँ पे काफी भीड़ भड़ाका होता है जी। बाकी जैसे पर्व जो भी आते हैं हमारे हिंदू उसमें जो पर्व है जी। इसमें इसकी मान्यता है और यहाँ पे जो है कि काफी लोग इकट्ठा होकर भीड़ होकर अपना दर्शन करते हैं जी। और अपना दर्शन करके जी इसकी मान्यता प्राप्त करते हैं। पुजारी जी मैं अभी यहाँ पे पहली बार आया तो मैंने अभी दर्शन किया अंदर माता जी के, तो वो जो मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है या किस प्रकार की थोड़ा जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हाँ, ये जो मूर्ति है जो वहाँ पे जो लगाए वो प्रतिमा स्वरूप है जी। जो यहाँ पे मूर्ति है जो मेन है वो एक पिंडी के रूप में है जी। जो एक नमक के बाहर में आई थी जी। कपलाविष्ट एक गांव है आगरोड़ा की साइड में, तो वहाँ के एक आदमी जब ढाकर लाया करते थे जी। तो यहाँ पे एक पड़ावा था जी। पड़ावा जहाँ पे लोग अपना रेस्ट करते थे, विश्राम करते थे जी। रात्रि का विश्राम करते थे जी। तो उन्होंने यहाँ पे अपना जो भार था वो रखा नमक का जी। और सुबह जब आप चलने के लिए गए तो उठा नहीं पाए उसको जी। तो जिसके कारण जो है कि काफी लोग उसको उठाने की कोशिश करी लेकिन उसको उठा नहीं पाए जी। तो जो आदमी लाया वो डर गया। अब इसके कारण वो घर पे चली गई। फिर जो है कि माँ भगवती हमारी ज्वालपा माँ सपने में गई जी। फिर उनको कहा कि मेरे को वहाँ पे छोड़ रखा है जी। और आप जो है कि अनेक गांव जाइए, वहाँ पे पंडित रहते हैं और वहाँ से उनको बुला के मेरी जो है स्थापना करिए और मेरी पूजा करें और मेरा ये है कि स्थान दे मेरे को। तो हमारा जो एक पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे रामदेव अर्थवाल, जिनकी हम पूरी संतान है, यहाँ पे अनेक गाँव के अर्थवाल उनकी संतान है हम जी। तो उन्होंने जो है कि पूजा करी, तब से हम लोग ही यहाँ के पुजारी हैं जी। और हम कई पीढ़ियों से इसकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंथवाल जी। और अंथवाल जी कितनी बड़ी महिमा है कि उत्तराखंड में देखिए सभी देवी देवताओं की एक अलग ही गाथा है।
और इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो आप श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ जी कि आइए और अपना जो है कि यहाँ पे आके अपना वर मांगना चाहते हो, आपको जो है वो मिल जाएगा जी। क्योंकि ये जो है कि सिद्धदात्री है जी। जो आप चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा, जो सच्चे मन से आएगा। जी। आते हैं लोग यहाँ पे, अपनी मनोकामना जब पूर्ण होती है, कोई घाट लाता है, कोई छत्र लाता है, जो जैसे जैसे पहले यहाँ पर बलि थी, बलि प्रथा थी तो बकरे आते थे। अब काफी सालों से जो है कि बलि प्रथा जो बंद हो गई है, जिसके कारण जो है कि आते हैं लोग और दर्शन करके चले जाते हैं और अपना जो भी नारियल सिरफल जो भी प्रसाद अपना चढ़ा के अपनी मनोकामना जो उनकी पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे खास मान्यता यही है कि जो मांगता है वो उसे मिलता है जी। और ये प्रत्यक्ष रूप में हमें भी पता है और जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी पता है, इसीलिए यहाँ पे आते हैं लोग जी। तो इसकी बहुत बड़ी मान्यता है जी। ऐसे धारी देवी है जी, ये सुरकुंडा देवी है, कहीं जो ये हैं तो ये क्या है कि उनका सती का एक रूप था जी। और ये जो है एक धाम है जिसकी उत्पत्ति ही यहीं पे हुई है जी। ये ऐसा नहीं है कि कोई अंगिरा हो जी, उसका नाम उसमें रख दिया और फिर उसकी हो जी। तो ये जो है धाम है, इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है जी। और इसीलिए इसको ज्वालपा धाम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंतवाल जी, और माँ ज्वालपा का आशीर्वाद सभी भक्तों पे बना रहे। जय माँ ज्वालपा। जय माँ ज्वालपा। और दोस्तों मंदिर में आज शादियां भी हो रही हैं, एक नहीं दो शादियां, तो चलिए आपको भी दिखाता हूं मैं। और दोस्तों यहाँ पे शिवालय भी है, एक महादेव जी का मंदिर भी है, तो चलिए दर्शन करते हैं। और मंदिर के थोड़ा से ही बगल में शिवालय भी है, तो आइए महादेव जी के भी दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। और ये है मंदिर शिव जी का, तो दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ।
आइए दोस्तों, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे एक नयार बहती है, जिसको कि पश्चिमी नयार कहते हैं। और स्कंद पुराण में इसका जो नाम था वो नवलिका नदी के नाम से था। और ये जो नदी है, ये जो है मंदिर से मात्र 2 कोस की दूरी पे है। तो आप भी दर्शन कीजिए पश्चिमी नयार के। और सभी लोग पहले पश्चिमी नयार में आकर यहाँ पे स्नान करके माँ ज्वाल्पा धाम में दर्शन करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, जय माँ ज्वाल्पा। तो दोस्तों, अच्छे से माँ ज्वाल्पा के दर्शन हो गए हैं और अच्छे से पंडित जी अंथवाल जी द्वारा जानकारी भी हमें दे दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। मेरे रॉयल गढ़वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए किसी नई जगह, किसी नए धाम में। तब तक के लिए जय बाबा कमलेश्वर, जय माँ धारी, जय माँ ज्वाल्पा की।